ओए, उड़कर कहाँ जा रही हो? बुली? भला तुम्हें कौन बुली करेगा? ये चिल्लर लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। कम ऑन, मजाक मत करो। भला बच्चों से बुली कौन होता है? वेट, सच में? गुस्से में किसी की बुक तो नहीं फाड़ दी ना तुमने? या किसी के पैसे चुरा कर तो नहीं भाग रही हो? ठीक है, पैनिक मत हो। आओ, मेरे साथ आओ। मुझे भी तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना आओ, हम यहां पे छुपते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, अच्छे स्टूडेंट घर जा चुके होंगे, और जो इनसिक्योरिटी और कंट्रोल के भूखे हैं वो सुट्टा मार रहे होंगे, जो कि प्रॉबेबली तुम्हारे बुलीज हो सकते हैं। और तुम इतने देर तक यहां क्या कर रही हो? सब लोग तो जा चुके हैं, तुम्हें भी निकल जाना चाहिए था ना? क्यों? किसी का इंतजार कर रही थी तुम? समवन स्पेशल? वो बाहर में घूम रहे हैं, शांत रहो। आई थिंक हमें थोड़ी देर यहां पर रुकना चाहिए। शांत हो जाओ, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। क्या? मैं क्यों चुप रहा हूं? अरे, मेरा छुपना भी तो जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें साथ में देख ले, और किसी को शक भी हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं। काफ़ी अच्छी खासी नौकरी है मेरी, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है मुझे यहाँ पर, तो मैं किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहता, स्पेशली इन चिल्लरों से। पहले की तरह इन्हें संभालो। वॉट? पागल हो? पहले की बात अलग थी, उस टाइम मैं किसी से भी भिड़ लेता था, पर अब बात कुछ और है। मुझे पहले सोचना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। देखो, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, और अब तो मैं प्रोफेसर हूं, तो मेरे लिए ये सब छोटे मोटे झमेले हैं। मैं इन सब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फ्लैक्स? यही समझ लो। मैं तो फ्लैक्स करूंगा, और मैं तुमको ये बोल करके पोक जरूर करूंगा कि मैं प्रोफेसर हूं, क्योंकि तुम इससे चिढ़ती हो, और मुझे तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। और तुम्हारा चेहरा भी काफी देखने लायक होता है। वेट वेट वेट, शांत। अरे चुप होने का क्या लोगी? एक सेकेंड। वेट, व्हाट? ओ माय गॉड, किसी ने ताला मार दिया है। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। कोई सुन सकता है? प्लीज दरवाजा खोलो। शिट। एक सेकंड, मैं किसी को कॉल लगाता हूँ। ओह गॉड, इसकी बैटरी। अरे यार, ये मूवी वाली क्लीशे मेरे साथ ही होनी है क्या? लगता है हम दोनों यहाँ पर फंस गए। नहीं, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से निकल सकते हैं। गार्ड शाम के बाद वापस यहाँ नहीं आता। मैं किसी काम की वजह से यहाँ पर देर तक रुका था, इसलिए मुझे पता है। खिड़की के पास क्या कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी? तुम यहाँ से कूदोगी?
ओ हेलो, ये थर्ड फ्लोर है। तुम्हारे नीचे जाने का रास्ता तुम्हें ऊपर ना पहुंचा दे, ठीक है? बढ़िया ही। मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो? हाँ। भगवान एक बात बताना, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? नहीं, बताओ मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको दिया हुआ प्रसाद मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया था। और ये तो तब की बात है जब मैं छोटा था। तो मुझे बताओ, मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो अभी? मुझे कमरे में बंद करके, वो भी ऐस नकचड़ी के साथ। हाँ, तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पर? अच्छा, तुम्हें नकचड़ी ना बुलाऊं? ठीक है, फिर क्या बुलाऊं? बंदर? आई हेट दिस। अच्छा, मेरे वजह से हम यहाँ फंस गए। एक्सक्यूज मी, बोली कौन हो रहा था वहां पर? तुम। डर कर कौन भाग रहा था? तुम। और तुम्हें बचाया किसने? मैंने। और तुम मुझसे लड़ रही हो? ओह हाँ, माय बैड। मैं तुमसे थैंक्स एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहा हूं? तुम हमेशा रायता क्यों फैलाती रहती हो? मुझे समझ नहीं आता। पहले भी जब हम साथ थे, मैं ही तुम्हें बचाता था। उस टाइम की बात अलग है। आज एक दूसरा कॉलेज है, दूसरे लोग हैं। तब भी मुझे तुम्हें बचाते रहना पड़ेगा क्या? अब मुझे तुम्हें बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अब तो मैं तुम्हारा एक्स हूं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो हमेशा तुम्हें बचाते फिरता रहेगा। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है जब भी मैं तुम्हें कॉलेज में देखता हूं तो? मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आने लगते हैं कि फिर से सब कुछ खराब ना हो जाए। मुझे डर लगता है कि मेरी जिंदगी वापस खराब ना हो जाए। तुम्हें पता भी है मैंने कैसे संभाला है खुद को इस ब्रेकअप के बाद? ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। फोन पर हमेशा तुम्हारे कॉल का इंतजार रहता था मुझे, पर तुम्हारा कॉल कभी नहीं आता। मैं हर रोज उस गार्डन में जाता जहां हम मिलते, पर अब वहां तुम नहीं थी। जैसे तैसे मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ाया। बहुत बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं मैं। तुम्हें इन बच्चों से बचाने के लिए तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। और तुम्हारे इन बचकाने हरकतों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। सो जस्ट लीव मी अलोन। नहीं, दूर हटो मुझसे। ये क्या? मैंने कहा ना मुझसे दूर हटो। तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, नो। नो। क्यों? मत करो ये। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। क्या फायदा अब हाथ थाम के ख्याल रखने का, दिखावा करने का? जब जरूरत थी तो तुमने तो मेरा हाथ छोड़ दिया था ना। आई नीड टू काम डाउन। ठीक है, लगाओ पट्टी।
तुमने तो मुझसे इसलिए ब्रेकअप किया था ना क्योंकि तुम्हें गलत फहमी थी कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। कैसे बीते तुम्हारे ये 4 साल? क्या हुआ, लाइफ ट्रैक से हट गई थी क्या? आई मीन तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारा यहाँ होना मुझे तो यही बयां कर रहा है कि तुम्हारे ये 4 साल बहुत रफ थे। मुझे समझ है इस बात की, हमारे ब्रेकअप से तुम्हें भी कितनी तकलीफ हुई होगी, तुम तड़पी होगी, और मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। पर इसके बाद ये मत सोच लेना कि मेरा गुस्सा शांत हुआ है। मैं आज भी तुम पर उतना ही गुस्सा हूं। मुझे मुझे याद आ रहा है पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई थिंक तुम्हारे सीनियर तुमसे पार्टी मांग रहे थे और तुम बचने के लिए मेरे पास आ गई थी। हम एक क्लासरूम पे छुप गए थे और तुम कह रही थी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इन्हें पार्टी कैसे दूंगी। मुझे बहुत हंसी आ रही थी तुम पर उस दिन। क्या करूं, तुम इतनी सीरियस जो हो गई थी। तुम्हें सिर्फ उन्हें समोसे खिलाने थे, वो भी 5 रुपए वाले, उससे भी काम हो जाता। और फिर याद है अचानक से बाहर किसी ने कुंडी लगा दी थी। हम बेचारे पैनिक हुए पड़े थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि 2 घंटे बाद हमें किसी ने ढूंढ लिया, वरना हमारा तो रो रो के हालत ख़राब हो चुका था। फिर क्या हुआ था तुम्हें याद है? ओह गॉड, तुम्हें कैसे याद नहीं है? प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में हमें बुलाया था और कितना लेक्चर दिया था, याद है? याद करो। दैट वॉज वे टू मच। मुझे तो अभी भी याद है, बहुत खड़ूस था वो। पर सच में दैट वॉज फन। यू नो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई मिस्ड यू अ लॉट। मेरे अंदर आज भी वो गुस्सा है क्योंकि तुम मुझसे बिना बात किए मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे तरफ और भी खींचा चला आता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है, पर किसी तरह खुद को संभाल लेता हूँ। छोड़ो, रहने दो, इन सब बातों को कोई मतलब नहीं। तुम अभी सोने की कोशिश करो क्योंकि अब ताला सीधे सुबह ही खुलने वाला है। ये आवाज़, तुम सोफे में जाकर सो भी गई। यानी मैं इतने देर से बकवास कर रहा था, तुमने कुछ सुना भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे से सो जाओ और खुद को आराम दो। अच्छे से आराम करो। एंड आई स्टिल लव यू। आई होप जब तुम जाग जाओ तो मैं तुमसे ये बात कह पाऊँ। अगर आपको इसी तरह की और भी प्रोफेसर ऑडियो चाहिए तो आप लेफ़्ट में क्लिक कीजिए। और अगर आपको जानना है कि आपके भाई का दोस्त आप पे इंटरेस्टेड क्यों है तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, फेवरेट मोमेंट कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो।